जय माता दी मेरे प्यारे मित्रों। आशा है हम आपको अभी तक सरल और सहज तरीके से एस्ट्रोलॉजी के बारे में बता पाए हैं। आज हम बात करेंगे सेकंड हाउस ऑफ एस्ट्रोलॉजी यानी द हाउस ऑफ वेल्थ के बारे में। अगर हम बात करें वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली तो इसे धन भाव के नाम से भी जाना जाता है और कुटुंब भाव के नाम से भी जाना जाता है। तो बिना देरी किए जानते हैं क्या कहता है द हाउस ऑफ वेल्थ। सो वेल्थ यानी मनी, ट्रेजर, सोना, चांदी, डायमंड्स एंड पर्ल्स एक्सेट्रा, सभी प्रकार की संपत्ति को हम इस हाउस से जान सकते हैं कि वो हमारे पास कितनी होगी। सेकंड हाउस रिलेट करता है और बताता है उन एस्पेक्ट्स को या चीज़ों को जो जस्ट बर्थ के बाद हमें प्राप्त होती है, जैसे हमारा बचपन में कितना सुख होगा, कितना नहीं होगा, हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही है, क्या नहीं मिल रही है। बर्थ के बाद सबसे पहले आता है फैमिली और बचपन। हमें फैमिली का कितना सपोर्ट है, कितने हम मिलजुल के रह सकते हैं और बचपन हमारा कितना सुखमय है या नहीं है, ये सब हम इसी घर से बता सकते हैं। ये हाउस हमारी वेल्थ, मटेरियल गुड्स और पूरी संपत्ति की जानकारी देता है। अभी तक हम बात करते आए हैं टेंजिबल संपत्ति की। अगर हम इंटेंजिबल की बात करें तो हमारे सिबलिंग्स के साथ किस तरह से हम को रिलेट करेंगे, ये भी इसी से पता पड़ेगा। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ बच्चे बहुत जल्दी बोलना सीख जाते हैं, कुछ बच्चे 2-2, 3-3, 4-4 साल तक के बोल नहीं पाते हैं, या कुछ बच्चे हकलाते हुए बोलते हैं। तो वो सारी चीज़ें इसी हाउस से हमें पता चल सकती है। जातक में किस प्रकार के बैड हैबिट्स होंगे, जैसे सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, अल्कोहल का, तो ये सारी चीज़ों का पता हमें बहुत अच्छे तरीके से सेकंड हाउस से पता चल जाता है। ये हाउस सिर्फ डायरेक्ट वेल्थ को नहीं बल्कि इनडायरेक्ट वेल्थ को भी दर्शाता है, यानी स्टॉक्स, वैल्यूबल्स, ज्वेलरी, बॉन्ड्स। इसके अलावा सेविंग्स, हम किस तरह से हमारे बजट की प्लानिंग करेंगे, इसका भी इसी हाउस से पता चलता है। इसके अलावा हमारी फीलिंग्स, इमोशंस और हमारी वर्बल एबिलिटीज़ यानी वाणी कि हम किस तरह बोलेंगे, कटु वाणी बोलेंगे या बहुत निर्मल वाणी बोलेंगे, और हम कितनी डिफरेंट लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, कितनी हमारे पास बोलने की एबिलिटी होगी। सेकंड हाउस से पता चलता है कि आपकी वाणी में कितना अट्रैक्शन है, कितना आप लोगों को मोहित कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या आप जो भी कुछ बोल रहे हैं किसी को भी वो उसे बुरा लग जा रहा है। तो ये सब सेकंड हाउस से पता चलता है कि आपकी वाणी किस प्रकार होगी। और अगर हम फिज़िकल एट्रीब्यूट्स और बॉडी पार्ट्स के बारे में बात करें तो सेकंड हाउस से हमें हमारे आईज़, लोअर पार्ट ऑफ फेस, नेक, थ्रॉट यानी गला, माउथ, चीक्स, चिन, नोज़, नेल्स, टीथ, टंग के बारे में भी जानकारी मिलती है। जैसे आपको थ्रॉट इन्फेक्शन या थ्रॉट से रिलेटेड कोई डिजीज़ या आपके टीथ से रिलेटेड कोई डिजीज़, आई से रिलेटेड, राइट आई से रिलेटेड कोई डिजीज़, तो ये सारी चीज़ें हमें इसी हाउस से पता चलती है। सेकंड हाउस से हमें ये भी पता चलता है कि आपके भोजन में रुचि कैसी होगी, यानी आप खाने में क्या पसंद करते हो, मीठा या स्पाइसी या जिस प्रकार का भी आप भोजन पसंद करते हो, वो सारी चीज़ें इस हाउस से हमें पता चल सकती है। दानशीलता, उदारता कितनी आप में होगी, और प्रारंभिक शिक्षा यानी बेसिक एजुकेशन भी हम इससे पता कर सकते हैं। सेकंड हाउस को मारक भाव भी कहते हैं। वो सेकंड हाउस के लॉर्ड को मार्केश कहते हैं। सेकंड हाउस का कारक ग्रह जो है वो बृहस्पति है, जो धन का कारक है। इतनी सारी बातें हम सेकंड हाउस से पता कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड हाउस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो धन का संचय अच्छा होता है, वो व्यक्ति धनवान बनता है। अगर अशुभ ग्रह की दृष्टि हो तो धन का संचय नहीं हो पाता, यानी धन के घड़े में छेद वाला काम हो जाता है कि आप कितना भी धन भरते जाओ वो घड़ा खाली होते ही रहता है, कभी नहीं भरता, यानी सेविंग्स कभी नहीं हो पाती। आगे आने वाले वीडियोस में हम ये भी बताएंगे कि सेकंड हाउस में कौन सा ग्रह क्या फल देता है, कौन सी राशि में
अगर वो बैठा हो तो क्या फल देता है, ये सारी जानकारी आपको आने वाली वीडियोस में मिलेगी। होप आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा और हम फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम थर्ड हाउस की बात करेंगे, द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।